हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोई। ये चैप्टर 2 का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। आपने क्लास 6 और 7 में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में रहता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। लेग्यूमिनस प्लांट के साथ इसकी जो रिलेशनशिप होती है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ इस प्रकार रहे कि दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है और ये लेग्यूमिनस प्लांट है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, लेकिन लेग्यूमिनस प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाता है, लेकिन लेग्यूमिनस प्लांट नहीं कर पाता। तो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके लेग्यूमिनस प्लांट को देता है, और लेग्यूमिनस प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करके राइजोबियम बैक्टीरिया को देता है। इसके अलावा ये राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने का स्थान भी देता है। तो दोनों को एक दूसरे से यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, तो इनकी रिलेशनशिप कैसी होगी? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगी। क्लियर? सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी नाइट्रोजन का फिक्सेशन लाइटनिंग के थ्रू भी होता है। बट यू नो डैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो हमेशा नियत रहता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे। आइए हम लोग इसको समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल, कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन इन सभी में उपस्थित होता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट और एनिमल्स के द्वारा डायरेक्ट नहीं लिया जाता। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉयल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में उसको परिवर्तित कर देते हैं। मीन्स गैसियस फॉर्म में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉयल थ्रू द रूट सिस्टम। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। क्लियर? नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में पौधे करते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। जानवर उन पौधों को खाते हैं और उन पौधों से जानवर क्या करते हैं? प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जिसको कि एल्गी और बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ये दोनों फिक्स करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिनको प्लांट जो होता है वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। और इन प्लांट को कौन खाता है? एनिमल खाते हैं। देखिए नाइट्रोजन कहाँ आ गया? आप एनिमल्स के पास आ गया। ठीक है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं, तो मिट्टी में उपस्थित जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका प्रयोग पौधे फिर से कर लेते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है।
परिणामतः होता क्या है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो कम या ज़्यादा नहीं होता। वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट बना रहता है, स्थिर बना रहता है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। कैसे, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन था ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स किया गया, और प्लांट के द्वारा रूट से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट को एनिमल खाते हैं। ठीक है, पौधे और जानवर दोनों मर जाते हैं। तो अब ये इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो फिर से कहाँ चला जाता है, सॉइल में चला जाता है। सॉइल में प्रेजेंट कुछ बैक्टीरिया फिर से इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसका पुनः प्रयोग पौधे कर लेते हैं। ठीक है, तथा कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया इसी सॉइल में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने से ये नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है, और नाइट्रोजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बिल्कुल स्थिर बना रहता है। क्लियर। देखिए ये नाइट्रोजन साइकिल का चार्ट है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के द्वारा और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जा रहा है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, और वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड कहाँ पे चला जा रहा है, सॉइल में चला जा रहा है। ठीक है, सॉइल से ये नाइट्रोजन पौधों के द्वारा ले लिया जा रहा है। उन पौधों को कौन खा रहा है, एनिमल खा रहा है। एनिमल्स जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, और एनिमल्स के डेथ के बाद भी नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है, वो रिलीज होता है। अब एक्सक्रीशन के थ्रू जो वेस्ट और डेथ के थ्रू जो वेस्ट फॉर्म हुए वो कहाँ पे चले आते हैं, सॉइल में चले आते हैं। तो सॉइल से इस वेस्ट को फिर से पौधे जो है, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे होते हैं जो इनको फिर से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसका यूज़ पौधे कर लेते हैं, और कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इस नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, और ये गैसियस नाइट्रोजन कहाँ पे चला जाता है, फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो उतना ही बना रहता है जितना कि पहले था। अब देखिए नाइट्रोजन जहाँ से चला वहीं फिर से पूरी साइकिल को कंप्लीट करते हुए वहीं फिर से पहुँच जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो एटमॉस्फेयर में रिमेन्स होता है, क्योंकि जितना नाइट्रोजन जो है प्लांट और एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया गया उतना ही फिर से क्या किया गया, रिलीज़ कर दिया गया। इसीलिए एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है वो उतना ही बना रहता है, कितना, 78%। क्लियर। ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एवरीवन।